Hello students and welcome back. और बच्चों today we will continue our topic issue of share from the company account. और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कंपनी पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है। तो मान लीजिए कंपनी पब्लिक को 1 लाख शेयर इश्यू करती है, तो इज इट पॉसिबल कि एग्जैक्टली पब्लिक 1 लाख शेयर्स के लिए ही अप्लाई करे? तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इट मे पॉसिबल कि एप्लीकेशन 1 लाख शेयर से ज्यादा के लिए आए या फिर 1 लाख शेयर से कम के लिए आए। तो इन सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मान लीजिए कोई कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सो इन दैट केस वहां पर दो सिचुएशन पॉसिबल हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर लेस देन 1 लाख शेयर्स या फिर मोर देन 1 लाख शेयर्स, राइट। तो अगर एप्लीकेशन 1 लाख शेयर से कम के लिए आता है देन उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। गॉट इट? तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन है अंडर सेक्शन 39 कि अगर एप्लीकेशन कंपनी के पास कम आती है यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन में है, तो उसमें एक मिनिमम लिमिट है। नॉट लेस देन 90%। कि अगर कंपनी के पास 90% से कम अगर एप्लीकेशंस आती हैं तो इन दैट केस कंपनी को अपना ये इश्यू करना पड़ेगा कैंसिल। इज दैट क्लियर? और उस केस में विद इन 15 डेज जितनी भी एप्लीकेशन का पैसा आया है ये कंपनी करती है रिफंड अपने एप्लीकेंट्स को। इज दैट क्लियर? राइट। तो आपके पास इसमें एमसीक्यूज में या एसेशन रीजन में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपनी की मिनिमम लिमिट कितनी है। तो रिमेंबर मिनिमम लिमिट इज एग्जैक्टली 90% से लेस होती है। इट मींस कि अगर कंपनी को 90,000 शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है देन कंपनी उन शेयर को अलॉट कर सकती है। बट अगर ये होती है 89,900 तो उस केस में अलॉटमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। गॉट इट? तो 90,000 से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव सेकंड सिचुएशन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी को अगर 1 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी सभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी। कंपनी को एग्जैक्टली अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख तक ही रखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? इट मींस कंपनी को जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है वो या तो रिफंड करनी पड़ेगी या फिर कंपनी उसको किसी रेशो में अलॉट कर देगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है रिफंड। ऑल एक्सेस मनी टू एप्लीकेंट्स। यानी कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आता है एप्लीकेशन के लिए तो उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है और उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2,
और कंपनी के पास सेकंड ऑप्शन होता है एक्सेप्ट ऑल द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस। मींस कंपनी अपने हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर अलॉट करेगी और वो अलॉट करेगी ऑन बेसिस ऑफ प्रो रेटा। तो प्रो रेटा बोला जाता है किसी ना किसी प्रपोर्शन में, यानी कि किसी ना किसी रेशो में। फॉर एग्जाम्पल कि जिन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, कि अगर किसी एप्लीकेंट ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो कंपनी उसको अलॉट कर देगी 3 शेयर। तो इसको बोला जाता है प्रो रेटा अलॉट। सो स्टूडेंट्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को हम लोग समझते हैं अपने के एग्जांपल से। सो मान लीजिए कंपनी है विच ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, और एप्लीकेशन में अमाउंट पेबल है ₹2, अलॉटमेंट पे ₹4 एंड फाइनल कॉल में ₹4, राइट। तो इस तरह से कंपनी अपनी फेस वैल्यू को कॉल करती है पब्लिक से, राइट। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, राइट। अब यहां पर ऑफर था 1 लाख शेयर्स के लिए, बट पब्लिक से एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो इस केस में तो कंपनी के पास फर्स्ट ऑप्शन होगा एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, राइट। एंड रिमेंबर, एप्लीकेशन हमारे पास ₹2 की और ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है दैट इज 1,20,000। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन मनी भी आया होगा। देन 1,20,000 इंटू ₹2, सो दिस कम्स 2,40,000 डेबिट इन 2,40,000 credited, right? And narration will be being application money received. Is that clear? अब सेकेंड एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी को कंपनी करेगी कैपिटलाइज, सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ रिमेंबर, एप्लीकेशन मनी जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है उतने ही अमाउंट से होगा डेबिट। गॉट इट? बट अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, कोई भी कंपनी की, किसी भी कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसके इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। और कंपनी ने इश्यू किए थे 1 लाख, तो कंपनी मैक्सिमम 1 लाख एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट करेगी। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा दैट विल बी फॉर 1 लाख शेयर्स, ना कि 1,20,000। इज दैट क्लियर? इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस कम्स 2 लाख और बाकी बचे 40,000। तो जो 40,000 है वो कंपनी करेगी रिफंड, और उस केस में बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। गॉट इट? तो इस तरह से कंपनी एंट्रीज पास करती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशंस के लिए। गॉट इट? और इसके बाद जब अलॉटमेंट की एंट्री होगी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके बाद की जो भी एंट्री होगी वो एंट्री होगी 1 लाख शेयर से ही। सो 1 लाख इंटू 4 एंड सिमिलरली बैंक की एंट्री और इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑप्शन 1, जबकि एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। इज दैट क्लियर? एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसमें रिजेक्टेड एप्लीकेशन या प्रोरेटा की कंडीशन क्लियरली गिवन होती है। गॉट इट? सो नाउ लेट अस टेक ऑप्शन नंबर 2।
सो अगर कंपनी अडॉप्ट करती है ऑप्शन नंबर 2, इट मीन्स एक्सेप्ट ऑल द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, तो इस केस में एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री विल बी सेम, सो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 इंटू ₹2, सो इट कम्स 2,40,000. And narration will be same. Application received for 1,20,000 shares at ₹2 each. Got it? Now we will transfer application money to the share capital account. So application money will be debited to इक्विटी शेयर कैपिटल. अगेन एप्लीकेशन मनी जितना से क्रेडिट हुआ है उतनी अमाउंट से होगी डेबिट, क्योंकि कंपनी केवल 1 लाख शेयर्स ही एक्सेप्ट कर सकती है, तो इट विल बी 1 लाख इंटू अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी का होगा ₹2, तो इट विल बी 2 लाख. अब जो बाकी बचा 40,000 है, क्योंकि यहां पर कंपनी ने अमाउंट रिफंड नहीं करना है, तो जो एक्सेस अमाउंट होगी दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, राइट? सो इट विल बी ट्रांसफर टू देयर. इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू के लिए. सो पहले करेंगे ड्यू के लिए एंट्री पास, तो शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो ड्यू की एंट्री भी 1 लाख शेयर्स के लिए ही होगी, तो 1 लाख इंटू अलॉटमेंट मनी वी हैव ₹4. सो अमाउंट ड्यू जो होगा दैट विल बी ₹4 लाख, राइट? नाउ रिमेंबर, जब बैंक में पैसा आएगा तो हमें अलॉटमेंट में मिलने हैं ₹4 लाख, तो इस कैलकुलेशन को यहीं पर शो कीजिए. 4 लाख हमें मिलने थे, बट 40,000 ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम आ गया था, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो जो हमें पास अमाउंट रिसीव्ड होगा दैट विल बी 3,60,000 टू शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट 360. इज दैट क्लियर? तो यहां पर अलॉटमेंट मनी डेबिट हुआ था ₹4 लाख से, और क्रेडिट 40,000 यहां पर क्रेडिट है, 3,60,000 यहां पर क्रेडिट है, सो इट इज बैलेंस्ड. गॉट इट? इसके बाद फाइनल कॉल के लिए एंट्री ₹4 से ही होगी, राइट? तो इस तरह से हम लोग जर्नलाइज करते हैं अगर हमारे पास प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned